नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी खबरों के साथ। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एब्जा के कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी से मोहम्मदी कोतवाली प्रभारी विवेक उपाध्याय की हॉट टॉक हुई। कई सवाल पूछे तो इंस्पेक्टर रह गए, जिसके बाद प्रभारी साहब ने मुकदमा लिखने की धमकी दी। इसके अनुराग सारथी ने इंस्पेक्टर मोहम्मदी को बताया भाजपा का एजेंट। और कल गोला विधानसभा से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी से भी विवाद हुआ था। इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर डीग भरतपुर से है, जहां भरतपुर शहर के किसान भवन के पास कल कुछ युवकों ने एक व्यापारी को पीटा। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है करीब 12 बदमाश एक व्यापारी युवक को पीट रहे थे। पीड़ित का कहना है कि बदमाश उसकी जेब से 10,000 रुपए और 2 मोटर भी ले गए। पीड़ित व्यापारी करतार सिंह ने बताया कि वो डीग थाना इलाके के कुचावटी गांव का रहने वाला है। करतार भरतपुर किसान भवन के पास मोटर रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। कल करतार रिपेयरिंग के लिए मोटर लेकर आ रहा था। उसके बाद एक युवक और था जो पीछे बाइक पर मोटर पकड़कर बैठा था। करतार की दुकान के आगे करीब 12 लड़के खड़े हुए थे। आसपास के लोग करतार को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश करतार की पिटाई करते रहे। मारपीट करने के बाद बदमाश मौके से भाग गए। करतार का कहना है कि बदमाश जाते जाते उसकी जेब से 10,000 रुपए और 2 मोटर ले गए। फिलहाल करतार ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। भरतपुर से मुकेश जांगीर की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां प्रखंड के तुलबुल पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार कंचन देवी पति सुभाष पासवान ने रविवार को तुलबुल पंचायत के जसपुर, मंझोलिया, कासिया डीह, लुटू दाग और लारा आदि गांवों में जाकर जनताओं से मिलकर जनसंपर्क अभियान चलाया। जनताओं से अपील करते हुए बोली कि अब की बार के चुनाव में पंचायत के जनता सहयोग करे और जनताओं को सेवा करने का मौका हमें दे। मैं जात पात से ऊपर उठकर पंचायत वासियों के लिए काम करूंगी और पंचायत के विकास पर खरा उतरूंगी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सभी प्रत्याशी के समर्थन में आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सरकार की योजनाओं को बताने के साथ ही साथ विरोधियों पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि पिछली सपा और अन्य दलों की सरकारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। अब महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। सभी की जिम्मेदारी है कि देश का माहौल खराब ना हो। आपको मतदान से सरकार नहीं बनानी, बल्कि प्रदेश की तकदीर लिखनी है। राजेपुर के एक कोल्ड में पहुंचे चुनाव प्रचार में जनसंपर्क के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो इस जिले में चौथी बार आए हैं। फर्रुखाबाद से हरप्रभात सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। वहीं गांव वालों ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों को खदेड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह यादव की पत्नी अनीता यादव और समर्थकों को दौड़ाया। अमृतपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह यादव पत्नी अनीता यादव धूरीहार के नगला नया में अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए पहुंचे। वहां पर मौजूद निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की पुत्री मोनिका यादव वोट मांग रही थी। जैसे ही ग्रामीणों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह यादव की पत्नी अनीता यादव अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने आ रही थी। फर्रुखाबाद से हरप्रभात सिंह की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां ग्रामीण जनता लीज की बात सुनकर उग्र हो गए। आसेहार पंचायत के अंतर्गत पहले से ही 2 माइंस संचालित हैं। 1-2 छोटे पहाड़ गांव में मवेशी चारागाह के रूप में मौजूद है। उसे भी बाहर से कुछ लोग लीज कराने के उद्देश्य से जांच पड़ताल कर रहे थे। जानवर चरा रहे कुछ ग्रामीणों की नजर उनकी गाड़ी पर पड़ी। पास जाकर उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। इस पर बाहर से आए लोगों ने कहा कि हम लोग इस पहाड़ को लीज कराने आए हैं। ये पहाड़ हमारा है, हम सरकार के आदमी हैं, बहुत जल्द ही लीज हो जाएगा। जिसका भी मकान इस पहाड़ के नीचे है वो सब लोग मकान खाली कर दो और यहाँ से भाग जाओ।
यही बात धीरे धीरे गांव में सारे लोगों के बीच फैल गई और सभी गांव के लोग आक्रोशित हुए और पहाड़ के नजदीक वाली बस्ती भैरव टोला में कल शाम 5 बजे तक हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और जुलूस की शक्ल में मेन रोड होते हुए माइंस तक जाकर विरोध प्रदर्शन किया। दोनों माइंस की काम को ठप करा दिया। ग्रामीण जनता ने माइंस संचालक से बात कर माइंस बंद रखने की बात कही। भविष्य में किसी भी पहाड़ को लीज नहीं देने का संकल्प लिया। पलामू से मिथिलेश यादव की रिपोर्ट। आइए ना अभी जो दो को पहाड़ में लीज हो गया है, होने के कारण सारा नुकसान बहुत हो रहा है। स्कूल वाला हो रहा है, घर मकान का हो रहा है, माइंस बंद करना है। को पहाड़ लीज होने वाला है, सुनने से चलता है, बंदित है, वैसा नहीं होना चाहिए। कोई फायदा नहीं है। यहाँ का पब्लिक का आपका? मेरा नाम अमृत यादव पड़ता है, ग्राम आसेहार, प्रखंड बाकी, जिला खिलाफ। क्या मामला क्या हुआ? मामला देखिए पहाड़ लीज का है और हम लोग को जो है पहाड़ ही जो कुछ है पहाड़ है, चाहे चारागाह के लिए हो या हम लोग के धरोहर संपत्ति वही है। हम लोग पूरे ग्रामीण एकजुट से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी पहाड़ है लीज न हो और जो भी चल रहा है उसे बंद किया जाए। इसके बंद कराने के लिए और लीज रद्द करवाने के लिए हम लोग को जहाँ तक भी जाना पड़े हम लोग तैयार हैं। हम लोग हजारों की संख्या में इसको रद्द करवाने के लिए हर तरह से बिल्कुल तैयार है। सरिता कान मामला बा? यह मामला है कि हम इन सब बैठ के हली अपन दुहारी पर देखा तो गाड़ी एक बाई आ गलक और गाड़ी अयलक तो हम इनके दुहारी के सामने लग गलक। ओने अब रोड में लगलक तो हम इन 4 औरत उठ के गेली तो वकील से पूछे गेली कि काल यहाँ गाड़ी लगल बही तो ना से अथी पहाड़ लीज करे आईली पहाड़ लीज करे आईली तो हम इनका पहाड़ लीज करे आईली तो दूगो हम इनके माल जाल हने बकरी पठुआ ने तो हम इन गरीब आदमी नहीं तो फिर लीज करे आईली तो हम इन रहब कहाँ, दूगो माल जाल हम इन रखब कहाँ। ये कह के हम इन बोलिए उनका खूब तरीके उनका बोलने के बाद में तो कहती कि हम इनके का पता है कि कहाँ रखेगा कि नहीं रखेगा। से हम लोग रांची के रहे वाला हम रांची के रहे वाला हम जान रहे हैं। घर खाली कर दीजिएगा, घर खाली कर दीजिए। अभी जगह है से सरकार की जगह है, आपको जगह नहीं है, आपको जगह नहीं है। हमको घर जल्दी में ही घर हटाइए यहाँ से ही। घर हटावे कह दिला ना धमकियावे लगलन कि का जाने के लिए माल मवेशी कहाँ चरेबा कहाँ रखबा से। हम इन गरीब आदमी नहीं तो हम इन कैसे जियो खाओ कैसे रहूं। हम लोग नहीं जान रहे हैं जो कहाँ है नहीं है। से हम रांची के रहने वाला आदमी है। काम मांग बा रवन के? हमरा शक्ति कुमार मांग का बा रवन के? पहाड़ ना पहाड़ लीज नहीं हो देबा। खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मंडावरा से है, जहां ग्राम पंचायत मंडावरा में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की अनदेखी के कारण गंदगी का अंबार लगा है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में नियमित सफाई नहीं कराए जाने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और नाले नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। गंदगी से परेशान ग्रामीण कई बार सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन साफ सफाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। गांव में गंदगी पसरी होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं और संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। बताया गया है कि लोगों द्वारा शिकायत करने के बाद भी सरपंच और विकास अधिकारी द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण लोगों को कचरे के ढेरों के ऊपर से होकर निकलना पड़ता है। कुचामन मंडावरा से अर्जुन कुमावत की रिपोर्ट। खबर दौसा से है, जहां आज से मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खुले। बालाजी महाराज के पट खुलते ही जयकारे गूंजे, आस्था धाम का माहौल भक्ति में हो गया। बालाजी दरबार में दर्शन कर खुशी से श्रद्धालु झूम उठे। 21 दिन बाद खुला बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर महेंद्र नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में पुजारियों ने मंदिर में आरती हवन पूजन कर श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए। मंदिर में अंदर व बाहर श्रद्धालुओं को सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराई जा रही है। मंदिर खुलने से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा अनाउंस कर साइन बोर्ड से जागरूक किया जा रहा है। खबर राजस्थान से है, जहां कोरोना के बाद से मदरसा तालीम काफी खस्ताहाल हो चुकी है। दूसरी ओर सरकारी पंजीकृत मदरसों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हालात ये है कि बजट 2021 से 22 के तहत मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को भी अधिकारी अमली जामा नहीं पहना पाए।
दरअसल बजट 2021 से 22 के तहत मदरसों में कंप्यूटर, फर्नीचर जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनाओं के तहत 25 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। घोषणा को 11 माह गुजरने के बावजूद भी मदरसा बोर्ड को इस योजना का बजट नहीं मिला है। खबर चंदौली से है, जहां लगातार दूसरे दिन चंदौली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है, जिसको लेकर चंदौली में पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से 6 किलो गांजा, चाकू और स्कूटी वाहन बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान हाथ लगी सफलता आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार पुलिस अभियान चला रही है। अलीनगर थाना क्षेत्र के कटरिया NH2 में से पुलिस ने गिरफ्तारी की। चंदौली से कार्तिकेय पांडे की रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। परंपरा के मुताबिक साल का पहला सत्र होने के चलते बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आमतौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 पेश किया जाएगा, जिसमें देश के आर्थिक हालात का वृहद विवरण प्रस्तुत करने के साथ आर्थिक सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों की भविष्य की दिशा का संकेत दिखेगा। उनतीस जनवरी 2022 को राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी शेख हाजी निजामुद्दीन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बजट 2021 से 22 के दौरान प्रदेश के 3,256 मदरसों के लिए कोई घोषणा की थी, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों की ओर से नाराजगी जताई गई। इसके बाद विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयकों पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। कोरोना के बाद से मदरसा तालीम काफी खस्ताहाल हो चुकी है। दूसरी ओर सरकारी पंजीकृत मदरसों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हालात ये है कि बजट 2021 से 22 के तहत मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को भी अधिकारी अमली जामा नहीं पहना पाए। दरअसल बजट 2021 से 22 के तहत मदरसों में कंप्यूटर, फर्नीचर जैसी आधुनिक सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनाओं के तहत 25 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। घोषणा को 11 माह गुजरने के बावजूद भी मदरसा बोर्ड को इस योजना का बजट नहीं मिला है। फिलहाल के लिए हमारी इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज़, आपकी आवाज़ के साथ। नमस्कार।